नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली सच टुडे। देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर, और अब एक ऐसा मामला जिसने लाखों छात्रों, उनके समर्थकों और सोशल मीडिया पर बहस की नई लहर पैदा कर दी है। क्या खान सर को कोर्ट से राहत मिलने वाली है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? पटना की अदालत में दाखिल हुई अग्रिम जमानत याचिका पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल सिर्फ बेल का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक जो लाखों युवाओं को पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, आज कानूनी लड़ाई के केंद्र में आ गए हैं। 2 जून को हुई घटना के बाद दर्ज हुआ मामला, आरोप, जवाब, कोर्ट, पुलिस और लगातार बढ़ती चर्चा। क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा घटनाक्रम, अदालत में क्या हुआ, दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। लेकिन शुरुआत करेंगे उस घटना से जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खोलेंगे इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई। आप देख रहे हैं ओनली सच टुडे। आखिर 2 जून को क्या हुआ? किसी भी कानूनी मामले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई। इस पूरे विवाद की जड़ 2 जून को हुई वह घटना बताई जा रही है, जिसके बाद मामला पुलिस और अदालत तक पहुंचा। रिपोर्टों के अनुसार उस दिन खान सर के संस्थान के बाहर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और फिर कथित तौर पर तोड़फोड़, पथराव और हंगामे की खबरें सामने आईं। घटना के कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि स्थिति अचानक बिगड़ी, जबकि कुछ का दावा था कि तनाव पहले से बढ़ रहा था। हालांकि इस मामले में अलग अलग पक्षों के दावे सामने आए हैं और कई तथ्यों की जांच अभी भी जारी है। इसी बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे यह मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस पर अपनी राय देने लगे। कुछ लोग खान सर के समर्थन में उतर आए, तो कुछ लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की खबर सामने आई और यहीं से शुरू हुई वह लड़ाई जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अब सवाल उठता है, आखिर खान सर ने अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल की जरूरत क्यों महसूस की? अग्रिम जमानत क्या होती है और किसी व्यक्ति के लिए यह कानूनी रूप से कितनी महत्वपूर्ण होती है? आगे हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को समझने के लिए बेल याचिका की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। अग्रिम जमानत क्या होती है और खान सर ने यह कदम क्यों उठाया? अब तक आपने समझा कि आखिर यह मामला चर्चा में कैसे आया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल होती क्या है और किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सरल भाषा में समझें तो जब किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि किसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तब वह अदालत से अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। यदि अदालत राहत देती है तो गिरफ्तारी की स्थिति में भी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। यही वजह है कि बड़े और चर्चित मामलों में अक्सर अग्रिम जमानत की चर्चा सुनने को मिलती है। खान सर के मामले में भी यही कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। इसके बाद पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिक गईं। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। एक तरफ वे लोग थे जो कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा और अदालत का फैसला सर्वोपरि होगा। दूसरी तरफ वे समर्थक थे जो मानते हैं कि खान सर का इस मामले से सीधा संबंध नहीं है और उन्हें कानूनी राहत मिलनी चाहिए। इसी बीच कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी। कहीं गिरफ्तारी की चर्चा हुई, कहीं कार्रवाई को लेकर दावे किए गए। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी मामले में अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। यही कारण है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान अदालत की कार्यवाही पर है, क्योंकि अदालत में हुई हर सुनवाई इस मामले की दिशा तय कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या? सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी? खान सर की ओर से क्या कहा गया और विरोधी पक्ष का क्या तर्क था? यही वह हिस्सा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आगे हम आपको बताएंगे अदालत के अंदर हुई सुनवाई की पूरी कहानी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि इस मामले में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। अदालत में क्या हुआ? सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें दी गईं? अब बात करते हैं उस सुनवाई की जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। जैसे ही खान सर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत में पहुंची, इस मामले ने और ज्यादा सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गईं। खान सर की ओर से कहा गया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और उनका घटना में कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि खान सर एक शिक्षक हैं, लंबे समय से छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर जांच से जुड़े पक्ष ने अदालत के सामने अपनी बात रखी। मामले से जुड़े तथ्यों, शिकायतों और जांच के आधार पर अपनी दलीलें पेश की गईं। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। कानूनी मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि न्यायालय जल्दबाजी में निर्णय नहीं देता, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर हर पहलू का अध्ययन करता है। इसी कारण इस मामले में भी अदालत की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब पूरा देश एक सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्या खान सर को राहत मिलेगी या फिर अदालत कोई अलग रुख अपनाएगी? लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। अदालत में याचिका दाखिल
होना या सुनवाई होना किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का प्रमाण नहीं होता। अंतिम निष्कर्ष केवल न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आता है। फिलहाल यह मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और सभी की नजरें अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। वह पहलू है जनता की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर आखिर लोग क्या कह रहे हैं, खान सर के समर्थक किस बात पर जोर दे रहे हैं और उनके आलोचकों की क्या दलील है। आगे के भाग में हम इसी जन प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया की बड़ी बहस का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज के दौर में अदालत के बाहर भी एक जनता की अदालत चलती है, जहां हर व्यक्ति अपनी राय रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालत उपलब्ध तथ्यों, जांच की स्थिति और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखकर फैसला करती है। यही कारण है कि हर सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर अदालत से राहत मिलती है तो यह खान सर के लिए एक बड़ी कानूनी राहत होगी। वहीं यदि अदालत कोई अलग निर्णय लेती है तो मामले की दिशा बदल सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य तथ्यों को सामने लाना और न्याय सुनिश्चित करना होता है। इसलिए अभी जो भी दावे या चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। फिलहाल पूरा मामला अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के अधीन है। देश भर के लाखों छात्र, समर्थक और आम लोग अब अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह मामला जल्द समाप्त होगा, क्या जांच में कोई नया खुलासा होगा या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपको उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अग्रिम जमानत क्या होती है और खान सर ने यह कदम क्यों उठाया। अब तक आपने समझा कि आखिर यह मामला चर्चा में कैसे आया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल होती क्या है और किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सरल भाषा में समझें तो जब किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि किसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तब वह अदालत से अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। यदि अदालत राहत देती है तो गिरफ्तारी की स्थिति में भी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। यही वजह है कि बड़े और चर्चित मामलों में अक्सर अग्रिम जमानत की चर्चा सुनने को मिलती है। खान सर के मामले में भी यही कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। इसके बाद पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिक गईं। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। एक तरफ वे लोग थे जो कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा और अदालत का फैसला सर्वोपरि होगा। दूसरी तरफ वे समर्थक थे जो मानते हैं कि खान सर का इस मामले से सीधा संबंध नहीं है और उन्हें कानूनी राहत मिलनी चाहिए। इसी बीच कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी। कहीं गिरफ्तारी की चर्चा हुई, कहीं कार्रवाई को लेकर दावे किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी मामले में अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। यही कारण है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान अदालत की कार्यवाही पर है, क्योंकि अदालत में हुई हर सुनवाई इस मामले की दिशा तय कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी, खान सर की ओर से क्या कहा गया और विरोधी पक्ष का क्या तर्क था। यही वह हिस्सा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आगे हम आपको बताएंगे अदालत के अंदर हुई सुनवाई की पूरी कहानी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि इस मामले में आगे का रास्ता क्या हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ओनली सैक्ट टुडे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।